नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसके क्या रिजल्ट्स निकले। तो उसके टोटल 7 रिजल्ट्स निकले थे, तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में एक बार रिवाइज करवा दूं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट ये था कि रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से, किस में से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो से थे, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से उसने एग्जांपल दी थी, या तो रेडियम या फिर पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसा कि रेडियम और पोलोनियम में से अल्फा पार्टिकल्स एमिट करवाए, ठीक है, रिलीज करवाए, अल्फा पार्टिकल्स बनाए, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसने इन अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम न्यूक्लाई होते हैं, ठीक है, हीलियम न्यूक्लाई जिनके ऊपर 2 चार्ज होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स को उसने किस पे बम्बार्ड करवाया, गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड करवाया, कोलाइड करवाया, ठीक है, गोल्ड फॉइल। और वो गोल्ड फॉइल की थिकनेस क्या थी, 0.00004 सेंटीमीटर थी गोल्ड फॉइल पर उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया। और फिर उसने उन अल्फा पार्टिकल्स की डायरेक्शन को ऑब्जर्व किया ऑन दी फोटोग्राफिक प्लेट और दी स्क्रीन कोटेड विद दी जिंक सल्फाइड से कोटेड स्क्रीन के ऊपर उसने इन अल्फा पार्टिकल्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका एक्सपेरिमेंट था। फिर उसने एक्सपेरिमेंट से 2 ऑब्जर्वेशंस बनाई थी। इस एक्सपेरिमेंट से उसने 2 बातें ऑब्जर्व की थी। पहली बात उसने ये ऑब्जर्व की थी कि मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स जो से थे पास थ्रू दी गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो से थे वो गोल्ड फॉइल से बगैर मुड़े गुजर गए थे, मतलब सीधे गुजर गए थे। एंड आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, मतलब 20,000 में से अल्फा पार्टिकल्स में से बहुत थोड़े पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट कर गए एट फेयरली लार्ज एंगल, और उससे भी थोड़े पार्टिकल्स ऐसे थे जो रिबाउंस बैक हो गए या पीछे की तरफ वापस को मुड़ गए, ठीक है। ये 2 बातें उसने ऑब्जर्व की थी। फिर इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर उसने 7 रिजल्ट्स बनाए थे, 7 नतीजे निकाले थे, ठीक है। तो पहला ये कि उसने पहली बात ये रिजल्ट निकाला, पहला रिजल्ट उसने ये निकाला कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड थे, सीधे गुजर गए थे। क्यों, वो इस वजह से सीधे गुजर गए थे क्योंकि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी, क्योंकि ज़्यादातर एटम का जो वॉल्यूम था, ज़्यादातर एटम का जो एरिया था वो एम्प्टी था। क्या, most of the volume of atom is empty, खाली था। इस वजह से ज़्यादातर 90% अल्फा पार्टिकल्स जो से थे वो स्ट्रेट गुजर गए, बिल्कुल सीधे गुजर गए, ठीक है। 20,000 जो पार्टिकल्स थे उनमें से यूँ समझ लें कि 19,000 पार्टिकल्स जो से थे वो सीधे इस वजह से गुजर गए थे क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द एटम या मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि ज़्यादातर एटम का हिस्सा जो सा था वो क्या था, एम्प्टी था। इसके बाद फिर हम लोग सेकेंड रिजल्ट की बात करते हैं। दूसरी बात उसने ये जब उसने ऑब्जर्व किया कि थोड़े से एंगल पर, फेयरली लार्ज एंगल पर जो अल्फा पार्टिकल्स बेंड करें, वो क्यों बेंड करें, वो इस वजह से बेंड कर रहे हैं क्योंकि देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कि एटम के सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर है। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो चंद पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो इस वजह से डिफ्लेक्ट हो रहे थे क्योंकि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। उस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को क्या नाम दे दिया गया, उनको न्यूक्लियस का नाम दे दिया गया। तो ठीक है, न्यूक्लियस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। एटम के अंदर न्यूक्लियस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो सेकेंड रिजल्ट की भी आप लोगों को समझ आ गई कि जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे लार्ज एंगल पर वो इस वजह से डिफ्लेक्ट हो रहे थे क्योंकि एटम के सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर था जिसको उसने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस का नाम दे दिया, ठीक है। तीसरा उसने ये बात ऑब्जर्व की कि जो पार्टिकल्स रिपेल्ड बैक हो रहे थे, रिबाउंस हो रहे थे, बाउंस बैक हो रहे थे, टकरा के वापस आ रहे थे, वो इस वजह से वापस आ रहे थे क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ द एटम, जो एटम का न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा डेंस और हार्ड है, ठीक है, डेंस और हार्ड है, बहुत ज़्यादा सख्त है, इस वजह से वो वापस मुड़ रहे थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ रिजल्ट की। फोर्थ रिजल्ट उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। चौथा रिजल्ट उसने ये कहा था। अब हम बात करते हैं फिफ्थ रिजल्ट। पांचवा रिजल्ट उसने ये निकाला कि उसने देखा कि 20,000 पार्टिकल्स में से अगर 19,000 सीधा गुजर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एटम जो सा है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस के। मतलब सिर्फ अगर चंद पार्टिकल्स, मतलब 20,000 में से सिर्फ 1,000 पार्टिकल्स अगर बेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, ठीक है। तो पांचवा रिजल्ट उसने ये कहा था कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ
एटम के साइज़ के मुकाबले न्यूक्लियस का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। इस वजह से बहुत थोड़े पार्टिकल्स ऐसे थे जो बेंड कर रहे थे और ज़्यादातर मेजॉरिटी या 95% पार्टिकल्स ऐसे थे जो सीधे गुजर गए थे। वो इस वजह से क्योंकि एटम का साइज़ बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 6 रिजल्ट की बात करते हैं। 6 रिजल्ट था, 6 रिजल्ट उसने ये निकाला कि एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल, कि एटम जो सा है पूरे एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल, कि पूरा एटम अगर देखा जाए तो वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, एटम पूरा न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल। ठीक है, एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे और एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। ठीक है, न्यूक्लियस का अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, मतलब प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करते हैं, न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करते हैं, और एटम के ऑर्बिट्स के अंदर या शेल्स के अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो इस वजह से एटम को एज अ होल इज न्यूट्रल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग 7th रिजल्ट जो रदरफोर्ड ने दिया था, तो 7th रिजल्ट ये था, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेंगे सिवाय इलेक्ट्रॉन के, उनको क्या कह दिया जाएगा, उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाएगा। फॉर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कह दिया जाएगा, इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ठीक है, इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता बल्कि वो ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं, तो इस वजह से उनको न्यूक्लियॉन्स नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये 7 रिजल्ट्स जो हैं रदरफोर्ड ने दिए थे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। पहला रिजल्ट क्या था, पहला रिजल्ट उसने ये कहा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड बिकॉज मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि ज़्यादातर एटम का जो सा वॉल्यूम होता है वो एम्प्टी होता है। इसके अलावा जो चंद पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट कर रहे थे, वो इस वजह से डिफ्लेक्ट कर रहे थे क्योंकि देयर इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दे दिया था। इसके अलावा जो बहुत थोड़े पार्टिकल्स रिपेल्ड बैक हो रहे थे, वापस मुड़ रहे थे, वो इस वजह से क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डेंस और हार्ड होता है। और 5वां उसने रिजल्ट ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं न्यूक्लियस की रिवॉल्व कर रहे होते हैं। 5th रिजल्ट उसका ये था कि न्यूक्लियस जो सा है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू दी साइज ऑफ दी एटम। इस वजह से ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट गुजर जाते हैं और बहुत थोड़े पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं। यूँ नहीं कि आधे पार्टिकल स्ट्रेट गुजर गए और आधे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, नहीं, बल्कि ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट मूव करते हैं। और 6th रिजल्ट उसका ये था कि एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल, कि वो न्यूट्रल है वो, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और 7th रिजल्ट उसने ये कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको क्या नाम दे दिया, उनको न्यूक्लियॉन्स का नाम दे दिया।